गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। आप सब रेगुलर वीडियो देखते ही होंगे। ओके, आपको वीडियो 2-3 बार ज़रूर देखना है बच्चों। और पेरेंट्स, आपको भी रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को वीडियो देखने के लिए इंसिस्ट करते रहो। तो आज हम करने जा रहे हैं लाइट का रिफ्लेक्शन का रिवीजन। तो बच्चों, लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। ओके, लाइट है तो लाइट से हमें क्या मिलता है? विजन मिलता है, कोई भी चीज हम देख पाते हैं। तो लाइट जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है। लाइट फिजिक्स की एक ब्रांच ऑप्टिक है, उसके अंदर लाइट को पढ़ना होता है। ओके, अभी नेचर ऑफ लाइट कैसा होता है वो हमने देख लिया। भाई, नेचर ऑफ लाइट के लिए 3 थियरी हमारे पास, एक वेव थियरी, एक पार्टिकल थियरी एंड देन क्वांटम थियरी। तो वेव थियरी क्या है? तो लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों, लाइट क्या है? कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल, इट डिड नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल टू प्रोपोगेट। उसको प्रोपोगेट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी की कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या था बच्चों? तो वेवलेंथ ऑफ लाइट था 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ टू 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर। स्पीड ऑफ लाइट क्या था बच्चों? तो स्पीड ऑफ लाइट था 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड भी बोल सकते हो, वेलोसिटी भी बोल सकते हो बच्चों। पार्टिकल थियरी क्या था? तो पार्टिकल थियरी यानी लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लाइट पार्टिकल का बना हुआ है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ओके, एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस लाइट इज फोटोन। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल है यानी जो पार्टिकल्स है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं बच्चों। क्वांटम थियरी क्या है? तो कंबाइंस बोथ वेव एंड पार्टिकल थियरी, दोनों को कंबाइन करके जो थियरी बनाई हुई है उसे क्वांटम थियरी कहते हैं। ओके, तो हमें यहाँ क्या पढ़ना है? तो वेव थियरी पढ़ना है। वेव थियरी के अंदर क्या पढ़ना है बच्चों? तो वेव थियरी के अंदर पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन, जो अभी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। और एक टॉपिक बाकी है रिफ्रैक्शन, वो अभी बाकी है, वो बाद में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का भी हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। ओके, अभी सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो अ बॉडी विच एमिट्स लाइट्स इन ऑल डायरेक्शन, अ बॉडी विच लाइट एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज सेड टू बी सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स यानी बच्चों क्या था? ल्यूमिनस सोर्स यानी object which emits light by itself. Object which emits light by itself is called luminous object, just like a sun and star. They are natural luminous. Electric lamps, candles, torch are artificial luminous source. Non luminous source क्या था बच्चों? do not emit light but become visible only when light from luminous object falls on them. ओके, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि ये सन है, उसकी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है। ओके, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो वो विजिबल हो पाता है। यानी ये क्या हुआ? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नेचुरल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि मून, प्लैनेट्स, वो नेचुरल है। ओके, वो टेबल सब आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। ओके बच्चों, अभी मीडियम ऑफ लाइट। तो मीडियम ऑफ लाइट क्या है? तो कहां से लाइट कैसे प्रोपोगेट होती है? ओके, विच सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट और टेंड्स टू प्रोपोगेट होते हैं, यहाँ टेंड्स टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ लाइट। हमने बच्चों छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट यानी क्या? डज नॉट अलाउ टू लाइट पास फ्रॉम इट। ओके, जो अपने में से लाइट को पास होने देती है, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर। और ट्रांसलेशन में क्या था? तो अलाउ अ लाइट, लेकिन कितना? थोड़ा ही। ओके, ट्रांसमिट ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट। ओके, जैसे कि ग्राउंड ग्लास, ग्रीस पेपर, पैराफिन वैक्स। ओके, तो ये सब क्या है? ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी डू नॉट अलाउ लाइट, जैसे कि चेयर, डेस्क। ओके बच्चों,
अभी रेटिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट यानी क्या बच्चों, तो रेटिलिनियर प्रोपोगेशन लाइट यानी लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है, स्ट्रेट लाइन यानी रेटिलिनियर लिनियर लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है उसे क्या कहते हैं, रेटिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। वेलोसिटी के बारे में अभी हमने देख लिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो लाइट का बिहेवियर क्या होता है, तो बिहेवियर ऑफ लाइट। ओके, तो व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, कोई एक मीडियम में ट्रैवल होता है, एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम, एक मीडियम में से ट्रैवल होके सेकंड मीडियम के सरफेस पे फॉल होता है, तो वो या तो क्या होता है, टर्न बैक होता है, वापिस होता है। ओके, टर्न बैक, दैट इज रिफ्लेक्शन। या क्या होता है, उसमें से पास ऑन हो जाता है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, पास ऑन होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम में इंसिडेंट लाइट जो होती है सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट होती है और चेंज इट्स डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में हम इसके बाद सेकंड जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें रिफ्रैक्शन के बारे में डीप में आएगा, लेकिन रिफ्रैक्शन का ये डेफिनेशन आपको याद रखना बच्चों। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होता है, तो एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट, क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब इन अ मीडियम, कोई भी मीडियम होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो जितनी लाइट फॉल्स होती है वो सब, ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि सब की सब रिफ्लेक्ट हो जाए, ओके, या सबकी सब रिफ्रैक्ट हो जाए। ओके, लेकिन सम लाइट, सम रे ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एब्जॉर्ब भी होती है। यहाँ आपको एक ड्राइंग दिखा हुआ है, ये आपको पता है इंसिडेंट रे, यानी जो लाइट फॉल होती है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट पॉइंट है, यहाँ से जो रिटर्न बैक हुआ उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अगर मीडियम जो होता है वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट है तो वो क्या होगा, वहां से रिफ्रैक्ट होगा, यानी पास ऑन हो जाएगा। पास होने से उसका जो प्रोपोगेशन जो था, उसका डायरेक्शन जो था वो चेंज होता है। एक्चुअल डायरेक्शन क्या था बच्चों, ये वाला एक्चुअल डायरेक्शन है, लेकिन उसका चेंज होके यहाँ हो गया। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। वो अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन यानी क्या, तो अभी हमने देख लिया, रिफ्लेक्शन यानी सेंड बैक इनटू द मीडियम, सेम मीडियम में सेंड बैक करना। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइट यहां से इंसिडेंट हुआ और वापस वही मीडियम में वापस आता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इंसिडेंट रे यानी क्या, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, जो मिरर पे फॉल होता है, जो ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है, दैट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, ये नॉर्मल बनाते हैं। ओके, तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था वो क्या था बच्चों, वो हमने क्या बोला था, वो इंसिडेंट एंगल बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला था, आई। ओके, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विच विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस के पॉइंट पे जो एंगल बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे यानी जो बैक आता है, सेंड बैक ऑफ द मीडियम। ओके, जो वापिस आता है सेम मीडियम में उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर यानी क्या पढ़ा था बच्चों, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल था उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल क्या था बच्चों, तो परपेंडिकुलर लाइन हमने पढ़ा था, अ लाइन एट अ राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, जो पॉइंट ऑफ रे का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ओके, वहां से का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। ओके बच्चों, तो लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा था बच्चों, तो लो ऑफ रिफ्लेक्शन था इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा नॉर्मल है, और ये हमारा क्या है, प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड प्लेन आर ऑन द सेम प्लेन। ओके, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द सेम प्लेन। तो ये तीनों क्या है, सेम प्लेन पे लाई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लो ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लो ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू इंसिडेंट एंगल आर, दैट इज सेकंड लो ऑफ रिफ्लेक्शन। रियल इमेज क्या था और वर्चुअल इमेज क्या था, तो हमने पढ़ लिया बच्चों, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या था। तो रियल इमेज, an image which is formed by actual convergence of ray of light is called real image. ओके, एक्चुअली कन्वर्ज होता है,
किसी भी ऑब्जेक्ट पे से एक्चुअल कन्वर्ज होके वापस आता है उसे क्या कहेंगे हम, रियल इमेज कहेंगे। तो वर्चुअल इमेज क्या किसे कहेंगे, एन इमेज विच ओनली एपियर्स टू आई। ओके, हमारे आई में एपियर होता है, हम ऐसा एहसास करते हैं कि भाई ये कन्वर्ज हुआ है, लेकिन एक्चुअली कन्वर्ज नहीं होता है। टू द आई टू फॉर्म बाय द रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन, रियल इमेज कहाँ पे ऑब्टेन होती है, स्क्रीन पे। ऑन अ स्क्रीन कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इन्वर्टेड यानी उल्टा, इरेक्ट यानी सीधा। ओके बच्चों, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे इमेज बनता है। ये हमारा मिरर है तो मिरर के आगे, ये प्लेन मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो जो आगे बनता है उसे हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। और जो पीछे बनता है उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। ओके बच्चों, ओके। तो इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज जो बनती है वो क्या होती है, तो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी फॉर्म होता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होता है, वो अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। ओके, वो हमने पढ़ा हुआ है, अभी रिवीजन में भी देख रहे हैं। वर्चुअल इमेज, तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल। प्लेन मिरर तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, बिहाइंड द मिरर। ओके, ये ऑब्जेक्ट है तो ये प्लेन मिरर है तो बिहाइंड द मिरर। ओके, तो वो क्या हुआ, वर्चुअल। सीधा है, इरेक्ट है, इसलिए वर्चुअल। समझ में आ रहा है बच्चों। अभी टाइप्स ऑफ मिरर, तो मिरर के टाइप्स कैसे कैसे है। ओके, तो मेन टाइप्स प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। ओके, स्पेरिकल मिरर में उसको भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अ मिरर whose reflecting surface is part of a hollow of glass is known as a spherical mirror. ओके, तो हॉलो स्पीयर में से जो बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेरिकल मिरर कहेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप के मिरर होते हैं स्पेरिकल में, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है, तो जिसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग, यानी यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। और इनर सरफेस क्या है, डल है, यानी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ओके, स्पेरिकल मिरर वोज इनर यानी केव टाइप सरफेस इज सिल्वर एंड, यहाँ सिल्वर क्यों लिखा हुआ है बच्चों, तो हमको पता है कि यहाँ हम क्या करते हैं, सिल्वर फॉइल लगा देते हैं और उसके ऊपर रेड कलर कर देते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सिल्वर। एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द आउटर सरफेस, और आउटर सरफेस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। कॉनकेव में उससे उल्टा बच्चों, पता है ना, कॉनकेव में क्या था, तो इस स्फेरिकल मिरर वुज आउटर बल्क सरफेस इज सिल्वर। आउटर सरफेस क्या है, सिल्वर, यानी यहाँ सिल्वर फॉइल लगा दिया, सिल्वर और एल्यूमिनियम फॉइल लगा देते हैं, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, यानी ये जो पार्ट है वो डल है, और यहाँ से क्या होता है, शाइनी, यानी यहाँ से रिफ्लेक्शन हो पाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है। अभी सम टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, तो ये जो स्पेरिकल मिरर बना है उसमें सम टर्म्स हमने देख लिया था। पोल क्या था, तो पोल था, ये जो पोल है मिरर का सेंटर, ये जो मिरर बना है उसका सेंटर, दैट इज पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, तो जो स्फीयर है उसका जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, तो जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर था। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती जो लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर क्या था, द साइज ऑफ मिरर, पार्ट ऑफ मिरर, दैट इज अपर्चर। ओके, फोकल लेंथ क्या था, तो फोकल लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो फोकस कहाँ पे बनता है बच्चों, तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे क्रिएट होता है, तो जब रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है एंड देन रिफ्लेक्टेड, उसके बाद क्या होती है, रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे मीट होते हैं या अपेयर टू मीट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ट्रेवलिंग parallel to the principal axis after reflection either actually meets or appear to meets. Okay, तो कॉनकेव में क्या होता है, एक्चुअल मीट होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, appear to meet होता है।
ओके बच्चों, कॉन्वेक्स में क्या होता है, अपियर टू मीट, क्योंकि इसमें क्या होगा, डाइवर्ज होंगे। ओके, उसको हम ड्रॉ बैक करते हैं, बैक साइड क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो जहां पे मीट होता है उसे हम क्या कहेंगे, अपियर टू मीट। ओके बच्चों, अभी फोकल लेंथ क्या था, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इट्स फोकस। तो हमें जो ये फोकस मिल रहा है, फोकस ऑलवेज क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ओके बच्चों, ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, उसका हाफ दैट इज फोकल, फोकल लेंथ यानी एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, फोकल। अभी फोकस इन अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो अभी हमने देख लिया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ होता है, तो फोकस इन कॉनकेव मिरर एक्चुअली मीट होता है, और यहाँ एपियर टू मीट। कॉन्वेक्स में क्या होता है, एपियर टू मीट, यानी बैक साइड हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ओके, फोकल लेंथ। ओके, ये जो कॉन्वेक्स मिरर होती है उसकी फोकल लेंथ कहाँ पे मिलती है हमें, फोकस कहाँ मिलता है, बिहाइंड द मिरर, यानी ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, यानी फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको याद रखना है। और फोकल लेंथ इन कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, फोकस जो होता है कॉन्केव में क्या होता है, रियल होता है, और फोकस जो कॉन्वेक्स में होता है वर्चुअल होता है। ओके, रियल यानी इन फ्रंट ऑफ, वर्चुअल यानी बिहाइंड द मिरर। ओके, तो फोकस किसे बोलेंगे कॉन्केव मिरर के लिए, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एंड एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट। कॉन्केव मिरर में ऑलवेज क्या होता है, कॉन्वर्ज होता है। ओके, कॉन्केव मिरर में ऑलवेज बच्चों क्या होता है, कॉन्वर्ज होता है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज, कॉन्वेक्स में ऑलवेज क्या होता है, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज यानी बाहर की तरफ जाते हैं। यहाँ देखो आप, ये डाइवर्ज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज। ओके, एंड द रेज डू नॉट मीट, रेज मीट नहीं हो रहा है। होएवर ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड, उसे हम क्या करेंगे, बैकवर्ड साइड प्रोड्यूस करेंगे, ड्रॉ करेंगे। द रेज एपियर टू मीट, और बाद में क्या होगा, एपियर टू मीट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड के द मिरर एक मीट होगा, एपियर टू मीट होगा, उसे हम फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। बच्चों बेटा पता चल रहा है ना आपको। अभी रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्म होते हैं उसके थोड़े रूल्स है भाई। जो रे ऑफ लाइट है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो क्या होगा, पास फ्रॉम फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे पास फ्रॉम फोकस। ओके, इन कॉन्केव पास फ्रॉम फोकस, इन कॉन्वेक्स appear to be focus। ओके, appear to pass from focus, समझ में आ रहा है ना, appear to pass from focus। ओके, ये जो वर्चुअल लाइन है उसे हम क्या करेंगे, वर्चुअल लाइट है उसे हम क्या करेंगे, हम करेंगे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे बच्चों। ओके, उसको स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करना है। कॉन्केव मिरर में अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, लाइट क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, तो रिटर्न बैक इनटू सेम पाथ। सेम कॉन्वेक्स में भी अगर सेंटर में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, ऐसा एपियर हो रहा है, ओके, तो रिटर्न बैक इनटू सेम पाथ। कॉन्केव में अगर पास फ्रॉम फोकस, अगर रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम फोकस देन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेम appear to pass from focus, appear to pass from focus then parallel to principal axis। ओके, एक और है, इंसिडेंट ऑब्लिकली देन आई इक्वल टू आर, इंसिडेंट ऑब्लिकली देन आई इक्वल टू आर, याद रखना है बच्चों। ये सब, ये 4 रूल्स याद रखोगे तो आप रे नहीं कर पाओगे। ये जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर है उसके रे डायग्राम है बच्चों यहाँ। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, एच आई एच टू अपॉन एच बी, एच वन भी लिख सकते हो बच्चों, एच आई अपॉन एच ओ भी लिख सकते हो, वेयर एच आई यानी इमेज हाइट, एच ओ यानी ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहां पे प्लेस होता है, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, मिरर की लेफ्ट हैंड साइड प्लेस हो रहा है। ये देखो आप यहाँ मिरर के लेफ्ट हैंड साइड आप प्लेस करें, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग कंडीशन दिखाई हुई है। फर्स्ट कंडीशन है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव है, ओके,
तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो उसका इमेज फोकस पे फॉर्म हो रहा है। ओके, इन फ्रंट ऑफ मिरर है इसलिए वो कैसा होगा, रियल एंड इनवर्ट है। बहुत ही छोटा इसलिए हम क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश, यानी जीरो जितना। उसकी हाइट आप यहाँ आप देख सकते हो जीरो है, हाइट क्या है, जीरो। तो इमेज हाइट जीरो हुई, इसलिए क्या हुआ, तो m इक्वल टू जीरो अपॉन इन्फिनिटी, बहुत दूर है, सोच लो आप भाई 100 सेंटीमीटर दूर, 100 मीटर दूर है, तो क्या होगा, तो यहाँ मिलेगा मैग्निफिकेशन जीरो, जीरो डिवाइड 100 जीरो, यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। ओके बच्चों, अभी बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, थोड़ा पीछे। तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, तो बच्चों आप देख सकते हैं इमेज फॉर्म होता है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, इन फ्रंट ऑफ इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, उससे छोटा इसलिए ऑब्जेक्ट से इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा यानी डिमिनिश। यहाँ आप देख सकते हो भाई इमेज हाइट 2 है, ऑब्जेक्ट हाइट 10 है, यानी 2 डिवाइड 10 क्या हो गया, 0.2, यानी लेस देन क्या हो गया, लेस देन 1, यानी मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है। ओके, लेकिन उसका मैग्निफिकेशन का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, और उल्टा इसलिए हम इससे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कार्टेशियन साइन में हमने देखा हुआ है। ओके, उल्टा इसलिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी इमेज नेगेटिव है, इमेज की हाइट क्या है, नेगेटिव, यानी यहाँ -2 डिवाइड ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, इरेक्ट है, यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ +10, यानी -2 डिवाइड +10 -0.2, यानी जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो लेस देन 1, यानी उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, और उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके बच्चों, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा इमेज भी। रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम साइज है, सेम साइज है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1, जैसे कि 5 डिवाइड 5, अगर इमेज भी 5 है, ऑब्जेक्ट भी 5 है, 5 डिवाइड 5 1, लेकिन इमेज क्या है, नेगेटिव, क्योंकि उल्टी है, ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव, तो उसका साइन कैसा आएगा, -1, यानी नेगेटिव साइन आएगा। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, वैल्यू उसका 1 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ओके बच्चों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पता है भाई यहाँ एक ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, यहाँ से एक रे इंसिडेंट हो रही है, तो पास फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन, पास फ्रॉम फोकस। ओके, पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिटर्न बैक इनटू सेम पाथ। ओके, यहाँ आप देख सकते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास फ्रॉम फोकस, पास फ्रॉम फोकस, रिटर्न बैक इनटू सेम पाथ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्यों पास नहीं किया, तो यहाँ से कोई रे पास हो ही नहीं रहा है, वो क्या होता है, सीधा ही हो रहा है। देखो, रिटर्न बैक इनटू सेम पाथ, क्लियर, यानी यहाँ कोई ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इसलिए ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, ओके, कॉनकेव मिरर के अंदर और 3 पोजीशन हमें देखनी है। एक क्या है, तो बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ था, तो क्या हुआ था, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, क्योंकि हाइट क्या है, इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से ज़्यादा है। सोच लो इमेज हाइट भाई नेगेटिव -10 और ऑब्जेक्ट हाइट था +5, यानी क्या हुआ, -2, यानी उसकी वैल्यू क्या मिली हमें, मोर देन 1, यानी मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, लेकिन साइन कैसा है, नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ रखते हैं नेगेटिव। ओके, अभी और एक पोजीशन है एट एफ, अगर हम एफ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखते हैं, एफ पे रखते हैं, तो पास फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास फ्रॉम फोकस। ओके, और पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिटर्न बैक इनटू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर बच्चों, तो ये आप देख रहे हो, ये आप रे एक्सटेंड करोगे तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी, बहुत दूर मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, इस ऐसा ही होता है। ओके, मिलेगी नहीं, तो एट एफ इन्फिनिटिव, रियल एंड इन्वर्टेड, इन फ्रंट है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो भाई इमेज बहुत बड़ा है, सोच लो भाई 100 है, उसका हाइट 100, लेकिन नेगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट 2 है, तो बहुत ही बड़ा हुआ। ओके, उसका वैल्यू क्या है, -50, यानी 50 हाईली मैग्नीफाइड, एक्चुअल क्या साइज था, 2,
एक्चुअल साइज क्या था 2, ऑब्जेक्ट साइज क्या था 2 और इमेज साइज क्या बना -100। ओके, और मैग्निफिकेशन क्या हुआ 50 यानी बहुत बड़ा हुआ, हाईली मैग्नीफाई। ओके, साइन नेगेटिव लेकिन वैल्यू ग्रेटर देन 1, 50 इसलिए ग्रेटर देन 1, पता चला है बच्चों आपको। ओके, अभी और एक पोजीशन ले रहे हैं बिटवीन एफ एंड पी। ओके, यहाँ ऑब्जेक्ट जब हम रख रहे हैं तो क्या होता है, तो ये जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। एक ही ऐसी कंडीशन है जहां इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बाकी सब पांचों 5 केस हमने देख लिया, 5 केस हमने देख लिया, और सब में क्या होगा, तो इमेज इन्वर्टेड और रियल बनेगा। एक ही केस ऐसा है जहां वर्चुअल और इरेक्ट बनता है बच्चों। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम, पी एंड एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। क्या है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि इमेज बड़ा है। इमेज सोच लो यहाँ 10 है, ऑब्जेक्ट 5 है, तो क्या हुआ, तो +2, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी क्या है, इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी क्या है, इरेक्ट, और इमेज भी क्या है, इरेक्ट, यानी सीधा। ओके, यानी दोनों क्या लेना है हमें, प्लस, तो 10 डिवाइड 5 2, यानी उसका साइन भी क्या से आएगा, प्लस, पॉजिटिव आएगा, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। रे डायग्राम आप दोनों 5 4 3 टाइम 5 टाइम ड्रॉ करो तो ही आपको पता चलेगा। और मैंने उस दिन भी बोला था आपको राउंडर का ही यूज करना है या कंपास का यूज करना है, स्केल का यूज करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस आप राउंडर से जो सेंटर लेते वही लेना है बच्चों, अदरवाइज ड्राइंग परफेक्ट नहीं बनेगा। ओके, अभी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम 2 पोजीशन पढ़ेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव रहते हैं बनाते हैं तो कहाँ मिलेगा, बिहाइंड द मिरर एट द फोकस। ओके, यानी बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश, तो बिहाइंड द मिरर है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा 0, क्योंकि बहुत छोटा है, जस्ट लाइक अ 0, 0 जितना है। और ऑब्जेक्ट हाइट कितना था, बहुत, कोई भी ले लो ऑब्जेक्ट हाइट, कोई भी ले लो, 0 डिवाइड 10 यानी क्या हो जाएगा 0। ओके, और साइन कौन सी आती है, तो 0 में कोई साइन होती है बच्चों, नहीं होती है। ओके, तो साइन कुछ भी नहीं आएगा। अभी बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये हमारा एफ है और ये हमारा पी, उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होगा, तो इमेज जो फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर, और वो भी जो इमेज बनेगा वो भी कहाँ बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच में ही बनेगा। ओके, और बिहाइंड द मिरर है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, छोटा है इसलिए डिमिनिश, मैग्निफिकेशन क्या होगा लेस देन 1, साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि HI यानी इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों पॉजिटिव है। ओके, +2 डिवाइड +5 कितना होगा, तो +2 डिवाइड +5 करते हैं 0.5। ओके, तो प्लस साइन आएगा इसलिए यहाँ क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। ओके बच्चों, समझ। अभी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है बच्चों, तो कॉनकेव मिरर का यूज होता है ऑटोमोबाइल लाइट्स के अंदर, रिफ्लेक्टर, एज ए रिफ्लेक्टर होता है। ऑटोमोबाइल लाइट्स होती है, टॉर्च की लाइट होती है, उसके रिफ्लेक्टर में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। शेविंग मिरर, ओके, शेविंग मिरर जो यूज होता है वो भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर में। मेकअप मिरर भी कॉनकेव मिरर होता है। डेंटिस्ट जो मिरर का यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस के अंदर जो रिफ्लेक्टर यूज होता है वो भी क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये जो सेविंग मिरर है, मेकअप मिरर है, उसमें क्या करना पड़ता है, तो उसमें एनलार्ज करना पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना पड़ता है, एनलार्ज, तो वो कॉनकेव मिरर में ही पॉसिबल है। ओके बच्चों, इसलिए इसका यूज करते हैं। क्लियर। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसको स्प्रेड करना है बहुत दूर तक, उसको लाइट को क्या, उसका रेंज बढ़ाना है, स्प्रेड करना है। जैसे कि यहाँ एक मैं टॉर्च ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ आपने एक लैंप रख दिया, अब ये लाइट एमिट होगा तो उसको क्या करना है, बहुत दूर स्प्रेड करना है, इसलिए उसको कौन से रिफ्लेक्टर का यूज करेंगे, कॉनकेव रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं, तो वो यहाँ से बहुत दूर स्प्रेड होता है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ ये होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है बैक व्यू के लिए। कार के अंदर जो बैक व्यू होता है उसके अंदर, कार ट्रक के अंदर जो बैक रेयर व्यू कहते हैं, जो पीछे का हमें देखना है उसके लिए ये यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, तो हम ये शॉप
बड़े बड़े जो मॉल होते हैं उसके अंदर भी यूज होता है, आपने देखा होगा। वाइड रेंज देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ओके, कार और ट्रक के लिए अंदर भी इसीलिए यूज होता है। जो बैक साइड का व्यू होता है वो बहुत दूर तक का आप देख सकते हो, और वो क्या होता है, इरेक्ट होता है बच्चों ना। तो इरेक्ट होगा तो ही आप जज कर सकते हो ना, इसलिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज होगा। अभी मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, तो वो रिलेशन है बिटवीन इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f, वो तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है, रिलेशन है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, आपको याद रखना है, वो आपको जरूरत पड़ेगी। साइन ऑफ कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर डिस्टेंस मेजर करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है, इमेज डिस्टेंस कहाँ पे है, फोकल लेंथ कितना है, वो मेजर करने के लिए साइन ऑफ कन्वेक्शन का यूज होता है। तो उसके अंदर क्या है, ये पोल है। ओके, साइन ऑफ कन्वेक्शन इज अ पार्ट ऑफ मैथ्स में हमें पढ़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ओके, तो वो दैट इज साइन कन्वेंशन है। ओके, राइट हैंड साइड सब पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड सब नेगेटिव होते हैं। टॉप अपर साइड सब पॉजिटिव, डाउनवर्ड साइड सब नेगेटिव। तो यहाँ वही है, यहाँ जो भी इमेज राइट हैंड साइड बनेगा उसका डिस्टेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जो भी इमेज और ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम क्या लेंगे, उसका डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट ऑलवेज सीधा होता है इसलिए उसे हम, अपवर्ड साइड होता है इसलिए हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑलवेज हम अपवर्ड डायरेक्शन यानी पॉजिटिव लेंगे। और जो इमेज फॉर्म होता है वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, जब इनवर्टेड है तब डाउनवर्ड होता है, और अपवर्ड भी हो सकता है, जब इरेक्ट है तब अपवर्ड हो सकता है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। ये साइन कन्वेंशन है, वो हमें जरूर पड़ते। ओके बच्चों, तो ये पूरा रिवीजन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। किसका रिवीजन था बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ओके, रिफ्रैक्शन हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये रिवीजन भी आप 2-3 बार पढ़ लो, और एस चंद का जो मैंने आपको कॉपी दिया वो सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बच्चों। ओके, तो इतना करेंगे, और प्रैक्टिस करते रहो, और घर पे ही रहो, कहीं पे घूमने मत जाओ बच्चों। ओके, बाय, सी यू लेटर। आई होप आप सब ने समझ लिया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ओके, और मुझे लग रहा है कोई थोड़े बच्चे ये वीडियो नहीं देखते हैं, उसको स्किप करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, और होमवर्क भी नहीं करते। तो ये गलत है बच्चों, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अभी 10th में हो, ये आपका बेस है। ओके, 10th 11th 12th, तो 10th आपका बेस है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। ओके, बाय।